हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है, जो कि क्या है उत्सर्जन, ठीक है, उसका हम लोग जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उन सभी का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने पोषण, श्वसन और परिवहन का सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है उसका एक सीरीज यानी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों में से वो सब नहीं देखे तो उस सब वीडियो का देख लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज एक तो हम रिवीजन सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ आपको सारे वीडियो एक प्रॉपर वे में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए उत्सर्जन में पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है कि जीवों के शरीर में उपापचयी, ठीक है, उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ को निष्कासन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्सर्जन क्या है, ठीक है। तो स्टार मार्क इस पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। तो लिखना है कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन क्या है कि उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। तो लिखना है कि शरीर का वैसा अंग जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों को लिखें। तो लिखना है कि मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार है। तो देखो जो मनुष्य का वृक्क है ना, वृक्क है, वो पहला कार्य क्या करता है कि रक्त को छानता है और दूसरा मूत्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये 2 कार्य है किडनी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ का नाम लिखिए, ठीक है। तो लिखेंगे मानव में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ निम्न है, जैसे कि पहला है यूरिया, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है पसीना, उसके बाद फिर इत्यादि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव मूत्र में अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है, ठीक है। तो देखो मानव मूत्र में अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है उसके बारे में देखो। तो लिखना है कि मानव मूत्र में जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड रहते हैं। जल 96%, यूरिया 2% और 2% अन्य रहते हैं, ठीक है। अब देखो इस लाइन से यानी इस क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि मानव मूत्र में जल कितना परसेंट, तो कितना लिखना है, तो 96%। यूरिया कितना परसेंट, ज़्यादातर यूरिया पूछा जाता है कि यूरिया कितना परसेंट, तो कितना परसेंट, 2%, ठीक है। समझे, ये 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। तो लिखना है कि ग्लोमेरुलस एक छन्नी की तरह कार्य करता है। रक्त के साथ ग्लोमेरुलस में यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि सभी आते हैं। इन सभी को छानकर अलग करना ही क्या कहलाता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन किसे कहते हैं। तो लिखना है कि जब एक वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है तो उसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। जो डायलिसिस मशीन है ना वो एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि डायलिसिस किसे कहते हैं। तो लिखना है कि जब मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने का काम किसी मशीन के द्वारा कराया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा। अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन में सेलोफोन की क्या भूमिका, ये भूमिका पर प्रकाश डाले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीवीआई कर लीजिए। तो लिखना है कि डायलिसिस मशीन में सेलोफोन एक आंशिक रूप से पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है जो सिर्फ विलय पदार्थ का ही विसरण होने देता है, ठीक है। तो ये लिख देना आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं। तो लिखना है कि पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ छाल, टेनिन, रेजिन, गोंद एवं लेटेक्स के रूप में निष्कासित करता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है। तो आंसर में लिखना है कि पौधे में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। देखो हम लोग की तरह यानी मनुष्य की तरह पौधे में कोई भी विशेष अंग नहीं होता उत्सर्जन के लिए, ठीक है। उसके बाद पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ पत्तियाँ, जालों, फलों एवं बीजों के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित करता है, ठीक है। तो ये था 12 क्वेश्चन इस चैप्टर से, ठीक है। तो बताइए आप सभी ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जिसको इसका पीडीएफ चाहिएगा तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा गुरुकुल बोर्ड, ठीक है।
गुरुकुल बोर्ड, वहाँ जाके इन सब सारे PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छा से तैयारी करके जाना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बात जो इसका नेक्स्ट अगला चैप्टर का जो वीडियो है ना वो बहुत जल्द यानी अगले दिन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।